कितनी मज़े ख़ेज़ बात है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क मदीना के बाद पहली रियासत दुनिया की जो इस्लाम के नाम पर बनी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जाता है, पूरी दुनिया इस्लाम का किला कहती थी उसको जब ये बना था, और फिर काफ़ी अरसे तक। अब तो सबको पता है कि क्या हाल है, ठीक है। और यहाँ का हाल ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट एंटी इस्लाम जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट करती है, और यहाँ की मसाजिद में फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं होती हैं। कितनी मज़े का ख़ेज़ बात है। बिल्कुल है। और यही चीज़ मैं आपको बताऊँ, यही चीज़ दिखाई जाती है बाहर भी कि देखो ये लोग कैसे हैं। आई मीन ठीक है, उनको भी बात का अंदाज़ा है, लेकिन ये चीज़ें हमें फ़ायदा नहीं दे रही हैं। इन चीज़ों से हम अपनी दुनिया भी और आखिरत भी दोनों ख़राब कर रहे हैं। आप देख लें 75 साल से हम मुसलसल पीछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया। जो भी लीडरशिप आती है वो अपने हमारे वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर। यही बात उस वक्त मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि जब ये करारदाद मकासद पास हुई थी ना, तो उस वक्त उनके तारीख़ी जुमले थे जिनको आज भी याद रखा जाता है कि उन्होंने कहा था कि आज रियासत पाकिस्तान ने कलमा पढ़ा है, ठीक है। उनकी कोशिशें और उनके साथ दीगर कुछ लोगों की कोशिशें, करारदाद मकासद तो पास हो गई, आइन जो है वो इस्लाम के मुताबिक बन गया, लेकिन अब आइन को फॉलो कैसे करवाया जाए, अब आइन पे अमल कैसे हो। मसला तो ये है कि पूरी की पूरी लीडरशिप, पूरी अशराफिया जो है वो सारी करप्ट है। अब वो करप्ट लोग जो है, वो एक चोर आदमी है, वो कैसे करेगा कि वो इमाम मस्जिद के आने का वो क्यों करेगा? वो नहीं मतलब नहीं, उसको पता है मेरे हाथ कटेंगे। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। वो तो चाहेगा कि दूसरा भी चोर आगे बैठे ताकि हम दोनों मिल बांट के खाएं। बिल्कुल, और वो तो यही चाहेगा कि जो अच्छा है उसको बदनाम किया जाए, उसको बदनाम कर दूं मैं, ठीक है ना। और यही होता है। मैं आपको रियली बताऊं कि देखें, अगर आप जब से ये 9/11 की जो बात हुई थी, देखें जो गलत लोग हैं ना, वो कहीं जहाँ पे भी हो वो गलत है, ठीक है। लेकिन जब टारगेट जब किया गया ना मुसलमान, उनको प्रैक्टिसिंग मुसलमानों से ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनको उन मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है जो एक्सट्रीम, क्योंकि एक्सट्रीम तो इनकी पेरोल पे हैं। अगर आप रियली देखा जाए, जो जहाँ पे ये टेररिज्म वाले, एक होती है ना फ्रीडम फाइट होती है, एक होता है जेन्युइन स्ट्रगल होती है, स्ट्राइविंग होती है, उसकी बात नहीं कर रहा। जो टेररिज्म है वो बेसिकली यही लोग प्रमोट करते हैं अब, और फिर उसको बेस बना के अच्छे लोगों के पीछे जाते हैं, क्योंकि उनको ख़तरा अच्छे लोगों से है। लेकिन उनको लगता है कि हम इनको कैसे किस तरह से ट्रैप करें। वो ट्रैक ये होता है कि भाई ठीक है, आपने फॉल्स फ्लैग अटैक होता है, फॉल्स फ्लैग अटैक की बेस पे जो है ना, आपने जो असल टारगेट है उसको हिट करना था। और वही हमारे यहाँ भी यही जो राइट, यानी आपकी करप्ट लीडरशिप, आपकी करप्ट है, कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन उनको लगता है कि जो भी ऐसा बंदा आएगा जो अच्छा होगा, क्योंकि जब अच्छा होगा तो हमारे लिए मसला होगा, तो उसको ही बदनाम किया जाए। उस पर ही आप जो है ना हर चीज़ पूरा आपका जो अपैरेटस है पूरा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपने रिलीजियस लीडर को अपने साथ किया हो, चाहे आपने जो भी अपने एसेट्स को अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, आप टारगेट आपका एक है, क्योंकि उस टारगेट को अगर आपने अभी टारगेट नहीं किया तो वो आपका जो लाइफस्टाइल है उसको ख़त्म कर देगा, यानी आपकी जो अयाशी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो आप कभी भी उसको आने नहीं देंगे। तालिबान वाले मामले में कैसे देखते हैं? तालिबान वाला जो है, देखें वो उन्होंने ईरान से, इराक़ से और जॉर्डन से राउट मांगा है, और वो एक अच्छी बात है। आई मीन देखें, वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोग तो डिफेंड नहीं करेंगे, एटलीस्ट आप हमें रास्ते ही दे दें जाने का। लेकिन अभी तो उनके पास ना जेट्स हैं, ना वो नोहा है, तो वो उनके पास जो है, अब ये तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी रास्ता देगा इतनी आसानी से। लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग कि उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने तो बेसिकली अपनी फुल फ्लेज वो सपोर्ट दिखाई है हमास के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ। और उन्होंने बेसिकली जितने भी अपने यूरोपियंस जो लोग उनके साथ, उनको बेसिकली बता दें कि भाई हमारा तो जब इस बात पे आती है, हमारा स्टैंड बिल्कुल खुला है। वो किसी से डरते नहीं हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्रेंच जो है वो नाराज़ हो जाएगा या अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बस ये हमारी पॉलिसी है, दिस इज़ व्हाट वी। उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे कि मोहम्मद मुर्सी ने, जब इख्वानुल मुस्लिमून जब पावर में आई थी मिस्र के अंदर, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया था। जैसे ही फ़लस्तीन के ऊपर हमला हुआ, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी उन्होंने इस तरह की बात की, और फिर साथ ही चूँकि गज़ा की पट्टी का जो बॉर्डर है वो लगता है इजिप्ट के साथ, उन्होंने एड भी भेजना शुरू कर दी और फ़ौजी इमदाद भी भेजना शुरू कर दी थी। और वहीं से वो सबसे बड़ा ख़तरा बन गए थे इस पूरे खत्ते के अंदर। और जनरल सीसी के ज़रिए से अमेरिका ने कू करवाया,
और वो सारे मामलात को किस तरह से आगे लेके चला गया वो सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको इंटरेस्टिंग एक और बात जो हमें ज़्यादातर नहीं पता, 1967 के बाद जो वॉर हुई थी, जो इसराइल की अरब वॉर हुई थी, उसके बाद से और यूएस के साथ जब इन्होंने एक मुआहदा, अनवर सादात ने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था कैंप डेविड में जाके, तो उस पीस एग्रीमेंट की एक शर्त ये भी थी कि इजिप्ट की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो 3 लाख से कभी एक्सीड नहीं करेगी। यानी ये किसी को इतना पता नहीं है कि वो अपनी मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है उसको 3 लाख से ज़्यादा पर्सनल उनके पास हो ही नहीं सकता। यानी ये उनका लॉ है। ये उनको शर्त साइन करवाई थी यूएस ने पीस डील जब उन्होंने इजराइल के साथ पीस डील किया था, क्योंकि साइनाई डेजर्ट जो था वो इजराइल के पास चला गया था, वो उनसे वापस करवाया उन्होंने कहा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपका भी जो अपनी मिलिट्री है ना उसका साइज़ नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली आप वही बात है ना कि आपने उनको कहा कि आपने उनके हाथ बांध दिए और आप उनसे क्या आप तैरो गहरे पानी में आपने उनको कूद दिया गया था, वो क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना उन्होंने, ठीक है। तो इजराइल की जो अब इजिप्ट की जो मिलिट्री है वो बेसिकली अपने लोगों को ही कंटेन करने के लिए इस्तेमाल होगी, कभी इजराइल के साथ फाइट करने के इस्तेमाल नहीं होगी। उसको जो ट्रेन किया गया वो इसलिए कि भाई आपने ये जो आपके पास 80+ मिलियन लोग हैं ना, इनको कभी उधर जाने नहीं देना, इनको रोक के रखना, यही काम है आपका। तो ये चीज़ें जितनी भी मिलिट्री सपोर्ट मिलते हैं वो इसी शर्त पे मिलते हैं कि आपने काम हमारा करना है, हम आपको देंगे, हम आपको F-16 भी देंगे, हम आपको ये भी देंगे, इस तरह से सपोर्ट भी करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन ये इस्तेमाल होंगी आपको अपने लोगों को कंटेन करने के लिए और किसी और चीज़। और इस खजाने के ऊपर नया चौकीदार जनरल सीसी को लगाया है। बिल्कुल एक उससे पहले मोहसिन मुबारक था, वो कभी भी इस तरह से लोगों को आगे आने नहीं देंगे। ऑलराइट अदनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी डालने के लिए। वी होप कि कुछ अच्छा सोल्यूशन निकल आए, उम्मत जाग जाए, इत्तेहाद और इत्तेफाक का मिस्ताक बन जाए इंशाअल्लाह। क्योंकि अब भी अगर उम्मत नहीं जागी, ख़वातीन हज़रात, अगर अब भी हम नहीं जागे तो इसका मतलब ये है कि हमने सोने का अहद कर लिया है। और जब कोई कौम, कोई उम्मत सोने का अहद कर लिए तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के अज़ाब का ही इंतज़ार करना चाहिए हमें, जैसे कि पिछली कौमों के साथ होता रहा है। अल्लाह करे कि अल्लाह का अज़ाब हम पर नाजिल होने से पहले हम जाग जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आई होप कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपका जहन थोड़ा सा मुंतशिर हुआ हो और आप कोशिश करें जागने की। और इसी तरह से ये जगाने की कोशिश हम करते रहेंगे। इसी तरह के प्रोग्राम लेकर मज़ीद फ्यूचर में भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हाज़िर खिदमत रहेंगे। दिस वाज मोहम्मद साद असलम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।